शेयर बाजार में निवेश करके लाखों रुपए का मुनाफा कमाने का लालच देकर लगभग 20 लोगों के साथ ठगी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भंडारा पुलिस ने 10 अगस्त को मामला दर्ज किया। इसे लेकर भंडारा के राजगोपालाचारी वार्ड निवासी महिला माया गणेश गोखे उम्र 48 वर्ष ने लाखनी तहसील के सेलोटी ग्राम निवासी मोहित मोहन पाकमोड़े के खिलाफ शिकायत दी है। आरोपी ने लगभग 20 लोगों के साथ कुल 26,07,900 रुपए की ठगी की है। माया गणेश गोखे उम्र 48 वर्ष यह छोटा सा होटल चलाती है। मोहित मोहन पाकमोड़े ने शहर के राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर महसूल कैंटीन के पास विजन इंटरप्राइजेस नाम की फर्म खोली। उसने लोगों को शेयर बाजार में निवेश करने का प्रलोभन देकर लाखों रुपए लेना शुरू किया। 19 अक्टूबर 2023 से 30 जून 2024 तक यह सिलसिला चलता रहा। मोहित पाकमोड़े के झांसे में फंसकर माया गोखे ने उसे अपने पास रखे हुए 1,57,900 रुपए दिए। इस तरह से लगभग 20 लोगों ने कुल 26,07,900 रुपए दिए, लेकिन अतिरिक्त मुनाफा तथा रुपए भी वापस नहीं मिले। माया गोखे की तरह कई लोग मोहित पाकमोड़े के झांसे में आ गए। एक माह से जब मोहित से संपर्क नहीं हुआ तो महिला ने इसे लेकर भंडारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने मोहित पाकमोड़े के खिलाफ धारा 406, 420, भादवी उपधारा 21, 22, अनियंत्रित निवेश अधिनियम 2019, उपधारा 3, महाराष्ट्र निवेश संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज किया। मामले की जांच महिला पुलिस उप निरीक्षक कुंभारे कर रहे हैं। काही दिवसापूर्वी सौ माया गोखे राहणार राजगोपाल भंडारा यांनी एक तक्रारी अर्ज पोलीस स्टेशनला दिला होता। त्यांचं म्हणणं आहे की त्या महसूल कॅन्टीन येथे चहा पाण्याचं त्यांचं दुकान आहे। एक तिथं कस्टमर म्हणून मागच्या 7-8 महिन्यापासून एक व्यक्ती यायचा। त्याने त्याचं नाव मोहित पाकमोड़े राहणार लाखनी असं सांगितलं होतं आणि तो शेअर मार्केटमध्ये पैशाची गुंतवणूक करून त्याच्यामध्ये अधिकचा नफा देण्याचं आमिष फिर्यादीला दाखवलं होतं। त्यावरून फिर्यादी त्यांच्या आमिषाला बळी पडले आणि त्यांनी जवळपास त्यांना वेळोवेळी 1,57,000 रुपये शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी दिले होते। आरोपीनं फिर्यादी बरोबरच इतर 15 ते 20 लोकांना देखील शेअर मार्केटमध्ये ऑप्शन ट्रेडिंग करून त्यामध्ये मी जास्तीत जास्त नफा देईल, जास्तीत जास्त नफा देऊन तुमचा फायदा करेल असं आमिष देऊन इतरही 15 ते 20 लोकांना भंडारातल्या परिसरातील लोकांना आमिष दिलं। शेअर मार्केटमध्ये पैसा गुंतवतो असे म्हणून त्यांच्याकडून अंदाजे जवळपास 26 लाख रुपये घेऊन या सर्वांची फसवणूक केली। ज्यावेळेस हे लोक त्यांना पैसे मागण्यासाठी आरोपी मोहितला पाकमोड़ेला मागण्यासाठी गेले होते तर त्यांना नंतर फोन आपला बंद करून तो पळून गेलेला आहे। नमूद आरोपी विरुद्ध पोलीस स्टेशन भंडारा येथे 420-406 त्याच्यानंतर MPID सेक्शनची कलम 3 आणि अनियंत्रित ठेव सेक्शन 21 आणि 22 नुसार गुन्हा दाखल झालेला आहे। नमूद गुन्ह्याचा तपास माननीय SP लोहित मतानी सर यांच्या आदेशाने EOW कडे दिलेला आहे। सध्या या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा येथे सुरू आहे। सर, एक मोठी रक्कम लोक कोणालाही देतात आणि असं शेअर मार्केटमध्ये जातात, त्यांच्यावर कसं आव्हान करणार त्यांच्याशी? पोलीस स्टेशन भंडारातर्फे मी भंडारावासियांना एक आव्हान करू इच्छितो की शेअर मार्केट किंवा इतर अशा कोणत्याही आमिषाला बळी न पडता आपला कोणावरही विश्वास न ठेवता कोणालाही पैशाची रक्कम विनाकारण पैसे मोठ्या प्रमाणात देऊ नये। कारण की बरेचसे लोक आज शेअर मार्केट किंवा इतर नवीन ॲप काढून त्या माध्यमातून सामान्य जनतेची फसवणूक करतायत। तरी सर्व जनतेला एक आव्हान पोलीस डिपार्टमेंटकडून करण्यात येते की अशा कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये, त्याची शहानिशा केल्याशिवाय कोणालाही रक्कम आपण देऊ नये। जर असा काही प्रकार आढळून येत असेल तर तात्काळ पोलीस स्टेशन येथे येऊन त्याच्या संदर्भात आपण तक्रारी करू शकता। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के SCN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।